दोस्तों, हम सबने महसूस किया है कि कहीं बहुत तेज गर्मी पड़ती है और कहीं इतनी सर्दी की पानी भी जम जाए। लेकिन इसके पीछे असली वैज्ञानिक और भूगोलिक वजह क्या है? आज हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह है अक्षांश यानी लैटिट्यूड, मतलब धरती पर आपकी जगह कहाँ है। भूमध्य रेखा के पास सूरज की रोशनी सीधी गिरती है, इसलिए वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहां बहुत तेज ठंड पड़ती है। दूसरा कारण है ऊंचाई यानी हाइट। समुद्र तल से जितना ऊपर जाएंगे, हवा उतनी पतली और ठंडी मिलेगी, इसलिए पहाड़ी जगहों पर हमेशा तापमान नीचे रहता है। साइंस बताती है कि हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तीसरी वजह है समुद्र से दूरी, जिसे कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। समुद्र के पास तापमान हमेशा संतुलित रहता है, ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा। लेकिन जो जगह समुद्र से बहुत दूर होती है, वहां गर्मी भी तेज पड़ती है और सर्दी भी। चौथा कारण है हवाओं की दिशा यानी विंड पैटर्न्स। गर्म हवाएं तापमान बढ़ाती है और ठंडी हवाएं तापमान कम कर देती है। इसी वजह से रेगिस्तान से चलने वाली लू गर्मी बढ़ा देती है और ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी बढ़ा देती है। पांचवी वजह है महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स। गर्म धाराएं आसपास के देशों को गर्म रखती है, जबकि ठंडी धाराएं तापमान बहुत नीचे ले जाती है। इसे ओशन करंट इफेक्ट कहा जाता है। छठा कारण है स्थल रूप यानी लोकल लैंडफॉर्म। अगर आपके इलाके में रेगिस्तान है तो दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। अगर जंगल ज्यादा है तो तापमान संतुलित रहता है, और अगर आसपास बर्फ जमी है तो सूरज की रोशनी वापस लौट जाती है। इसे एल्बेडो कहते हैं, जिससे सर्दी और बढ़ जाती है। सातवां कारण है पृथ्वी का झुकाव। धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए साल भर सूरज की किरणों का एंगल बदलता रहता है और इसी वजह से गर्मी और सर्दी जैसी ऋतुएं बनती है। यह एक वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्य है। आठवां कारण है इंसानी गतिविधियां यानी मॉडर्न क्लाइमेटिक रीजंस। आज प्रदूषण, जंगल कटना और CO2 बढ़ने की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में तापमान पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, तेज गर्मी और तेज सर्दी लगने की वजह सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, हवाओं की दिशा, महासागरीय धाराएं